शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी, नाले जन्म दोबारा। आराधना हो ऐसी, नाले जन्म दोबारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आप सभी का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। जिन शासन के प्रति, जिन देवों के प्रति आपके भीतर में श्रद्धा के भाव का वर्धन हो। जन्मों जन्मों की यात्रा में ये सुंदर अवसर हमारे सामने आया है। जिन शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा, बहुत परम सौभाग्य है। आप सोच नहीं सकते, आपकी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती, कितनी लंबी लंबी यात्राएं की हैं हमने, कितने दुख कलेश हमने पाए हैं, और आज एक नौका मिली है हमें पार होने के लिए। जैन आगमों में भावना का विशेष महत्व है। हमारे आगमों में कहा है कि हमारा सब कुछ डिपेंड करता है भावों के ऊपर। भावना भव नाशिनी, भावना हमारे भवों का अंत करने वाली है। भाव से ही हम एक पत्थर के अंदर भगवान को देख सकते हैं, और भाव के अंदर ही हम आकर के भगवान को भी पहचान नहीं सकते हैं। ये हमारे भावों का महत्व है। यानी भाव, हमारी विचारधारा, हमारे भावना, अगर हमारी भावना शुद्ध है, जिसने
मन से, वचन से, काया से अपने भावों का शुद्धिकरण कर लिया। मन को भी साधा हुआ है, वचन को भी साधा हुआ है और काया को भी साधा हुआ है, तो उसके जो भाव हैं उसे संसार सागर से पार कर देते हैं। उसका जीवन ऐसे होता है जैसे पानी के ऊपर नौका चलती है। और हमारे आगमों में हमारे आचार्यों ने हम भावना कितने प्रकार की कही है? 12 भावनाएं, जिसे उत्तराध्ययन आगम में अनुपेहा कहा है। 12 अनुपेहा। मैं थोड़ा सा विषय चालू कर रही हूँ 12 भावना का। 12 अनुपेहा आप जानते होंगे, भावना पढ़ी है कभी? 12 भावना नहीं, कुछ ने पढ़ी है। अभी आज रोज मैं आपको 12 भावनाओं की आराधना कराऊंगी। इस आराधना से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है, 12 भावनाओं की आराधना। तो देखिए, 12 अनुपेहा उत्तराध्ययन आगम में कहा कि 12 अनुप्रेक्षा का नाम दिया है। जिन वाणी कितनी प्यारी है, परमात्मा की वाणी का एक बिंदु भी हमारे जीवन में उतर जाए, सिर्फ एक बिंदु, वो बिंदु हमारे भीतर में इतना प्रकाश कर सकता है। सूर्य की एक किरण भी अंदर आ जाए तो पूरा जीवन प्रकाशित और आलोकित हो सकता है। लेकिन हम बिंदु को छोड़कर कहाँ छलांग लगाते हैं? सिंधु में, है ना। एक बिंदु को हम जान नहीं पाते, हम सोचते हैं कि सीधा सागर में छलांग लगा दें और जल्दी से पार हो जाएं, लेकिन सागर की गहराई पता है कितनी है? और सागर की छलांग डुब्बाणंग डोबियाणंग। फिर तो पहले एक बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। जिन देवों की वाणी है ये, आगम की वाणी है, जो त्रिकाल में सत्य थी, पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आने वाले समय में भी सत्य रहेगी। इस वाणी ने पहले भी उद्धार किया, आज भी उद्धार कर रही है, आने वाले समय में भी ये आगम की वाणी हमारा उद्धार करेगी। अब हमें ये सोचना है कि अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा अनुप्रेक्षा शब्द को, लेकिन अनुप्रेक्षा कहते किसे हैं? अनु प्लस पर प्लस इक्षा, इसका संधि छेद करते हैं। अनु प्लस पर प्लस इक्षा। अनु सूक्ष्म, पर विशेष, इक्षा देखना। सूक्ष्म रूप से विशेष प्रकार से देखना। किसको देखना? अपने आप को, अपने भीतर को। ये हमारे तेरा पंथ में जो ध्यान पद्धति चलती है अनुप्रेक्षा ध्यान, उसमें क्या कराया जाता है? अनुप्रेक्षा ध्यान कराया जाता है। अनुप्रेक्षा ध्यान का मतलब यही है, भली भांति अपने आप को देखना। ध्यान क्या है? जिसको अच्छी प्रकार से अपने आप को देखना आ गया, सूक्ष्म रूप से, विशेष प्रकार से अपने आप को देखना, अपने भीतर देखना, ये क्या है? अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा एक और चीज है, विशेष प्रकार से देखकर अपने भीतर में जो मूर्छा भाव चल रहा है, उस मूर्छा भाव को तोड़ने की जो विधि है वही अनुप्रेक्षा है। अब मूर्छा भाव किसको कहते हैं पता? मूर्छा। उसको मूर्छा आ गई, यानी वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। हम मूर्छित हैं, या आंखें खुले हुए भी हम मूर्छित हैं। मूर्छा है हमारे भीतर। बेहोशी किसकी? क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, कषायों की, विषय भोगों की, कामनाओं की। ये क्या है हमारे अंदर? मूर्छा है। इस मूर्छा को कैसे तोड़ा जाए? इस मूर्छा को तोड़ने की विधि ही भावना है।
अनुप्रेक्षा है। इस मूर्छा को, आपको पता है हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? कोशिकाएं समझ गए ना? जैसे हम एक उंगली हिलाते हैं तो हजारों कोशिकाएं हिल जाती हैं। जैसे एक उंगली, इंसान इतना चंचल है कि बैठा बैठा कहीं ना ऐसे बैठेगा तो उंगली को जमीन पर, या कभी किसी गार्डन में जाएंगे, पार्क में जाएंगे तो इंसान घास को उखाड़ना शुरू कर देता है बिना बात से। विवेक नहीं है, पेड़ के नीचे से निकले और पत्तों को, कितने लोगों को देखा है मैंने ऐसा करते हुए, जिनको विवेक नहीं। आप विवेकवान बन गए हैं, आपने जिन शासन की शरण ले ली है, आपको पता चल गया है इन बातों का कि इसमें दोष है। लेकिन यूं कभी कभार हम दोस्तों के साथ गॉसिप बाजी में होते हैं तो हम ऐसे उंगली हिलाते रहते हैं, धरती पर लकीरें खींचते रहते हैं। उंगली हिलाई, एक लकीर खींची, हजारों कोशिकाएं हिली। और एक एक कोशिका के अंदर ज्ञान केंद्र है। कोशिका के अंदर क्या है? ज्ञान केंद्र है, प्रकाश केंद्र है, विद्युत का कारखाना है, बिजली का कारखाना है। देखिए, हम जो भी सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं, आप बार बार जिस चीज का अभ्यास करते हो उससे हमारा मन प्रभावित होता है। जैसे जैसे बार बार हम जिस चीज का भी चिंतन करते हैं उससे हमारा मन प्रभावित हो जाता है और वो चीज बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास पहुंच जाती है। किसी भी चीज़ का तुम बार बार अभ्यास करोगे, बार बार चिंतन करोगे तो आपके अंतर मन में वो गहरी छाप, यानी अवचेतन माइंड तक पहुंच जाती है वो बार बार जो चीज़ अभ्यास करने से। तो हमारी, जैसे अब हम, जैसे किसी को क्रोध बहुत आता है, वो अपनी आदत को बदलना चाहता है क्रोध की, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो ये अनुप्रेक्षा है और ये जो कोशिकाएं हैं हमारी, ये बहुत बड़ा काम करती हैं। क्या काम करती हैं? इन कोशिकाओं के पास बार बार जो विचार पहुंचता है, वो विचार, कोशिकाएं तो कितनी हैं शरीर में, करोड़ों से भी ऊपर हैं। तो इन कोशिकाओं के, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर ज्ञान का केंद्र है, कोशिकाओं के अंदर प्रकाश केंद्र है, कोशिकाओं के अंदर विद्युत का खजाना है, विद्युत का कारखाना है। तो जैसी जैसी चीज पहुंचती है वो चीज हमारी पक्की हो जाती है, वो भाव हमारा पक्का हो जाता है। कितनी बार ये जो कोशिकाएं हैं हमारी गलत आदतों को बदलने में भी सहयोगी होती हैं, लेकिन कब? जब इनके पास बार बार वही भावना पहुंचती है, वही विचार पहुंचता है। कोशिकाओं के पास जब बार बार वही भावना, वही विचार पहुंचता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि आज मैंने क्रोध नहीं करना, तो समय ठीक चल रहा है, अनुकूल परिस्थिति है, उसको क्रोध नहीं आया। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जैसे ही आई, क्रोध करने का मौका आया तो कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर क्रोध कर लिया। कोई व्यक्ति सोचता है कि आज संकल्प करता है कि आज मैंने शराब नहीं पीनी, किसी को गुटखा खाने की आदत है, वो संकल्प करके सोचता है कि आज मुझे गुटखा नहीं खाना। लेकिन जैसा ही वो वक्त आता है, वो एकदम कंट्रोल से, यानी अंदर से इतनी हुड़क मचती है, इतनी ज़्यादा उसकी जो लत पड़ी हुई है वो उसको इतनी बेचैन करती है कि उसका संकल्प टूट जाता है। इसको बदलने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए हमारे आचार्यों ने सूत्र दिया है, हमारे आचार्यों ने बोला है कि बार बार उस विचार को तुम अपनी कोशिकाओं के पास पहुंचाओ, जिसके पास इतना बड़ा ज्ञान केंद्र है, जिसके पास प्रकाश का केंद्र है, जिसके पास एक विद्युत कारखाना है। अगर बार बार तुम्हारी बार बार संकल्प, अब दाना भूमि में डाला, उसको बार बार पानी क्यों देते हो? आप सोचो उगना होगा तो उग जाएगा, मैंने तो उगा दिया है, लेकिन उसकी देखभाल तो करनी पड़ती है ना। उस बीज को उगाने के लिए पानी तो देना पड़ता है। तो जो बीज तुमने संकल्प का अपने भीतर डाला है, तो उसको क्या करना है? अनुप्रेक्षा,
भावना, उस भावना को, अनुप्रेक्षा को विशेष प्रकार से अपनी कोशिकाओं के पास पहुंचाना है। जब तुम्हारी कोशिकाओं के पास पहुंचेगी तो सारी इंफॉर्मेशन अवचेतन माइंड तक पहुंच जाएगी, और अवचेतन माइंड तक पहुंच जाएगी तो उसका प्रभाव किसके ऊपर होगा? मन के ऊपर होगा। मन के पास इतनी सारी सूचनाएं पहुंच जाएंगी, फिर उस भावना के अनुसार मन वैसा ही काम करेगा। यानी हम अपनी आदत बदलने में सक्षम हो जाएंगे, हम अपनी आदत बदलने में सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जब तक बार बार कहते, गीता में श्री कृष्ण ने से पूछा था अर्जुन ने कि मतलब ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं इनसे दूर अलग कैसे हुआ जाए। जो भी पदार्थ हैं हमें मूर्छित करते हैं, मूर्छा में लेकर जाते हैं, हमें बेहोशी में लेकर जाते हैं, कि हम अपने भीतर ना देखने की बजाय हम ज़्यादा कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं? बाहर देखते हैं। भीतर तो हम कितना कम देखते हैं ना नितिन भैया? नहीं देखते ना, भीतर देखते ही नहीं है। जब भीतर देखने का जिसको रस आ जाए ना, तो क्या इस घट के भीतर सब कुछ है, मानक मोती हीरा बाजार, बड़े सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। अगर उसको देखने का अभ्यास आ जाए ना, यह घट भीतर मानक मोती यही में बसे बजारा, यह घट भीतर हीरा पन्ना यही में परखन हारा, सब कुछ इस घट के अंदर ही है। लेकिन हमें तो हमारी नज़रों को बाहर के दृश्य लुभाते हैं, हमारी नज़रों को बाहर की चीज़ें। देखिए, मैं कई बार सोचती हूँ, ये मेरा सेल्फ चिंतन है, कि कई बार हम लोग भी विहार करते हैं ना, जैसे यूं जंगल में चल रहे हो तो 1 किलोमीटर बहुत लंबा लगता है, और आपके ये चौड़ा बाज़ार से गुजर जाओ तो चौड़ा बाज़ार से जब आप निकलना शुरू करो, तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं, तरह तरह की चीज़ें सजी हुई हैं, उनको देखते देखते ऐसा पूरा मार्केट 1 किलोमीटर लंबा हो, अच्छे अच्छे मॉल्स हों और बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हों, तो 1 किलोमीटर का पता चलेगा? क्योंकि कहाँ ध्यान चला गया। और जब यूं हम रोड पे चल रहे थे, जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, तो 1 किलोमीटर बहुत लंबा, और किसी समय हम सिटी के बीच में से निकलते हैं, वहाँ की भीड़ होती है, वहाँ पर दुकानें सजी होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो 1 किलोमीटर कहाँ से निकल जाता पता ही नहीं चलता, 1 किलोमीटर निकल भी गया। अरे तो ये क्या है? ये जो हमारा मन है, ये हमारा जो मन है, इसको बाहर देखने की बहुत आदत है और बहुत रस है। तो हमें क्या देखना है? हमें अपने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अगर मूर्छा से बाहर निकलना चाहते हो तो वैराग और अभ्यास के द्वारा बाहर निकला जा सकता है। अभ्यास, उन्होंने कहा अभ्यास। तो बार बार हम अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए, आज तो कितने सारी पॉजिटिविटी की बातें आपके चारों तरफ आ रही हैं, इतनी हैरानी होती है कई बार सोच के। पहले ये पॉजिटिविटी के शिविर, पॉजिटिविटी की बातें, ये सब कुछ किसी को नहीं आती थी। लोग बड़े सीधे साधे होते थे, अपना रोटी बनाना, काम करना, घर का काम करना, खेतों में जाना और अपना स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यहीं तक सब कुछ सीमित था। और आज जगह जगह आपको मीडिया से, सोशल मीडिया से पॉजिटिविटी की बातें आपके पास आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव नहीं हो पाते। फिर भी हम पॉजिटिव नहीं हो पाते, फिर भी हम नेगेटिव रहते हैं, फिर भी हमारा संकल्प इतना कमज़ोर रहता है, फिर भी एक छोटी से छोटी बात हमें इतनी प्रभावित करती है कि हम एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे भीतर की ताकत कुछ भी काम नहीं करती। इसका कारण क्या है? कि जितनी जितनी चीज़ें बढ़ रही हैं उतना उतना इंसान कमज़ोर होता है, उतने सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, उतने डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, उतना ही इंसान बीमार हो रहा है, उतना ही इंसान परिवार से टूट रहा है, उतना ही इंसान अकेला हो गया है। ये सब सारी चीज़ें क्या है? क्या है ये सब सारी चीज़ें? क्योंकि इन बाहर की चीज़ों ने हमें इतना चंचल बना दिया है कि 1 मिनट के लिए भी हम एक मैसेज पर ठहरते नहीं। नेक्स्ट क्या है? क्या देखते हैं? व्हाट्सएप में क्या देखते हो? नेक्स्ट क्या है? एक जो अच्छा चिंतन तुम्हारे पास, अभी
तो मतलब ये चलन चल गया, बहुत सारे माँ साहब के प्रवचन भी आते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, 1 मिनट किसी का सुना, दूसरे 2 मिनट किसी का सुना, मतलब एक जगह हम ठहरते ही नहीं हैं। एक जगह हमारी एकाग्रता, 2 मिनट किसी का देखा, 3 मिनट किसी का देखा, अरे कम से कम एक तो पूरा सुन लो, हो सकता है उसमें से कुछ आपको मिल जाए, आपका चित्त थोड़ा सा ठहर जाए। लेकिन नहीं, क्या करें, इतनी चंचलता है। उस चंचलता के कारण हम वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। जो चंचलता है वो हमें कमज़ोर करती है, वीक करती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम नेक्स्ट क्या है जो तुम्हारे पास अभी है, नेक्स्ट क्या, फ्यूचर, उसकी चिंता में पड़े हैं, या फिर पीछे की जो अभी प्रेजेंट हमारे पास है, उस प्रेजेंट में हम जरा भी चिंतन नहीं लेकर आते, जरा भी देखते नहीं हैं। तो आचार्यों ने कहा है कि भली प्रकार से अपने संकल्प को अपने मन के पास पहुंचाते रहो, अपनी भावना को अपने मन के पास पहुंचाते रहो। अपनी भावना को अपने मन के पास पहुंचाओगे तो एक दिन तुम्हारे भीतर में वो ताकत आ जाएगी, तुम जिस चीज़ को भी बदलना चाहोगे वो चीज़ तुम्हारी बदल जाएगी। आचार्यों ने कहा कि अनुप्रेक्षा क्या है। आचार्य उमा स्वाति ने कहा 12 अनुपेहा कि 12 अनुप्रेक्षा है। आचार्य कुंद ने कहा स्वेख्यात चिंतनम अनुपेहा, अपने आप का चिंतन करना, अपने आप को देखना अनुप्रेक्षा है। हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। अपने आचार्य हेमचंद्र सूरी ने कहा कि 12 भावनाओं का जो चिंतन करता है उसके भीतर में निर्मोह भावना जागती है। उसका जीवन कैसे बनता है? 12 भावनाओं के चिंतन से जीवन बनता है कमल के जैसा। संसार में रहते हुए अच्छे से अच्छा पदार्थ खा रहे हो फिर भी उससे अलग हो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे हो फिर भी उससे अलग हो, हर एक काम व्यापार सब कुछ अच्छा कर रहे हो, करते करते भी उससे अलग हो। भेद विज्ञान आ गया तुम्हारे पास, भेद विज्ञान दृष्टि आ गई। आचार्य हेमचंद्र सूरी कहते हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन तुम्हें निर्मोह अवस्था तक ले कर जाता है। निर्मोही कौन? जिसने मोह को जीत लिया। भावे न जोग सुध पा, जले नावावे अहिया, नावावे तीरे संपन्ना, सब दुखाती उठई। सब दुखों के चिंतन से जो मुक्त हो गया, जिसने 12 भावनाओं का चिंतन कर लिया। पहला चिंतन, पहली भावना कौन सी है? राजा राणा छत्रपति, हाथिन को असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार ओ मनवा, अपनी अपनी बार। राजा राणा छत्रपति, हाथिन को असवार। कैसी भी स्थिति है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई हाथी की सैर कर रहा है, चाहे किसी पे छत्र चम्र डुलाए जा रहे हैं, लेकिन मरना सभी को, जाना सभी को है। उत्तराध्ययन सूत्र के 13वें अध्ययन में वर्णन आता है, अचेय कालो तरंती रायो नया विभोगा पुरिसाण निचो। ये रात्रियां दौड़ रही हैं, ये दिन दौड़ते चले जा रहे हैं। तुम्हें पता है एक समय को पकड़ने की शक्ति नहीं है तुम्हारी, ये सब दौड़ते चले जा रहे हैं और तुमने चिंतन नहीं किया।
पहली भावना कौन सी भावना है? अनित्य भावना। अनित्य, ये जो भी सब कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ये अनित्य है। किस पुद्गलों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो? ये पुद्गल क्या हैं? जिनका स्वभाव है बनना, बिछुड़ना, सड़ना, गलना, विध्वंस होना ही इनका लक्षण है। जो नया है वो पुराना हो जाएगा, जो पुराना है वो सड़ जाएगा, जो सड़ गया वो वापस फिर नया होगा। मतलब यही क्रम चल रहा है संसार में कि जो पुराना हो गया है वो सड़ रहा है, जो नया है वो पुराना हो रहा है। बस ये, और ये पुद्गल कितने प्यारे हैं, इन्हीं के पीछे तो सारी आसक्ति है। सारी आसक्ति का कारण क्या है? ये पुद्गल जो नजर आ रहे हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, सुंदर सुंदर गहने, सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर फर्नीचर, सुंदर बंगला, ये सब चीज़ें, प्यारी सी गाड़ी। अगर गाड़ी पे जरा सा खरोंच आए तो वो गाड़ी पे खरोंच नहीं आता, दिल में खरोंच है ना। गाड़ी लेकर जा रहे हो, अगर जरा सी गाड़ी कहीं लग गई, एक खरोंच आ गया तो वो खरोंच गाड़ी पर नहीं आया, वो कहाँ पर आ गया? दिल पर। और उस दिल में कितने झंझावात शुरू हो जाते हैं। आप कहेंगे महाराज क्या करें, बड़ी मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदी है, उस पर खरोंच कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन अगर दिल पे खरोंच आ गया तब भी वो गाड़ी का खरोंच भरने वाला। लेकिन उससे अलग रहकर मैंने एक व्यक्ति को देखा, फरीदाबाद के मंत्री थे पटवा जी, अजित सिंह पटवा। उनकी गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी हुई, रात को पता चल गया गाड़ी चोरी हो गई, आराम से सो गए। कहते महाराज मैं आराम से सोया। मैंने सुबह उठकर चिंतन किया, जिसको गाड़ी की जरूरत होगी वो लेकर गया। चोरी इंसान तभी करता है, डाकू या चोर आकाश से गिरते नहीं हैं, ये समाज उनको चोर बनाता है। अगर समाज मिल बांट कर खाए, लोग मिल बांट कर खाएं तो शायद चोरियां रुक सकती हैं। मैंने पर्यूषण पर्व में बताया था कि भारत का एक ऐसा नक्शा था कि भारत में 1835 जब चल रहा था तो भारत में एक भी भिखारी और एक भी चोर नहीं था। तो कैसा था वो भारत? मतलब मैं उस व्यक्ति की, मैंने तो यही जाना कि उसने भेद विज्ञान दृष्टि से अपने आप को अलग कर रखा था। कहते पत्नी ने, बच्चे ने बहुत कहा कि पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दो। मैंने कहा हर रोज़ पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे गाड़ी के पीछे, जिसको ज़रूरत थी वो उठा कर ले गया, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में और होगी और आ जाएगी। कहते मैंने अपने आप को उससे अलग कर दिया। उससे अलग कर दिया तो मुझे इतना सा भी दुख नहीं हुआ। उस व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता। फरीदाबाद का मंत्री है वो, और वो कभी सामायिक नहीं करता था। गुरनी जी ने पहली बार उसको सामायिक कराई। कहते सामायिक के 1 घंटे में जितने लोगों का भला कर सकता हूँ, शायद सामायिक में उतने जीवों का भला नहीं कर पाऊँगा। 300 अंधी लड़कियों की शादी करवाता, गरीब लड़कियों की शादी करवाता। मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत एनर्जी से भरा हुआ। और वो कहता कि मैं, आपको पता है महाराज साहब, बाहर से मेरे मुँह पर पट्टी नहीं लगी हुई है, लेकिन मैं हर पल सामायिक में रहता हूँ, क्योंकि क्रोध नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे विचारों को, भावना को पक्का करके रोज उस भावना को अपनी कोशिकाओं तक, अपने मन तक पहुँचाना होता है। और हम कौन सी भावना पहुँचा रहे हैं? कौन सी भावना पहुँचा रहे हैं? जो भावना पहुँचा रहे हैं वही तो सब कुछ अंदर चल रहा है ना। फिर तो ये क्या है? अनित्य भावना का थोड़ा सा चिंतन कल करेंगे। और अनित्य भावना किसके जीवन में आई? अनित्य भावना किसके जीवन में आई? क्या हम अनित्य भावना का चिंतन करके अपने आप को अनित्यता में नहीं ला सकते? रोज 12 भावना पढ़ोगे तो आज जाकर शाम को या किसी समय ये भावना, अनित्य भावना जरूर पढ़ना। और एक एक अक्षर को सोचना कि राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन को असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जो इसका चिंतन करता है वो मरता नहीं है।
मरता कौन है? इस देह, ये देह मरती है, वो मरता नहीं। जो चिंतन करने वाला है वो कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता है, आज तक जिंदा है। पुराना वस्त्र जब फट जाता है, मुझे भी समझ नहीं आई है आज तक ये बात, मैं आपको बता तो रही हूँ। जब पुराना वस्त्र फट जाता है उसको फेंक देते हो, दुख होता है, दुख होता है। पुराना कपड़ा जब तुम्हारा फट गया, छिन्न भिन्न हो गया, तुमने उसको फेंक दिया, दर्द हुआ? नहीं हुआ ना। और अपनी 90 साल की, 80 साल की दादी माँ भी चली जाए तो दुख होता है या नहीं? बोलो। वो वस्त्र बदला है उसने, वो मरी नहीं। क्या बदल दिया? मुझे भी नहीं समझ आई है ये बात। मरने पर मुझे भी दर्द होता है, मैं आपको बता रही हूँ। इस बात को समझने के लिए हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। कोई ये चोला पहनने से महाराज बहुत भगवान नहीं बन जाते हैं। ये मोह माया सब जकड़े रहती है और जकड़े हुए हैं इसमें। क्या आता है? जब किसी की अपने की मृत्यु होती है तो रोना आता है, मतलब दर्द होता है, तकलीफ होती है। बार बार मन समझाता है इस बात को कि वस्त्र बदला है, लेकिन नहीं समझाता, यहाँ तक नहीं पहुँचता। जब बाहर के फटे हुए वस्त्र के प्रति प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, उसे त्याग देते हैं। लेकिन जो इस देह रूपी वस्त्र को पुराना होते देखकर कभी अनित्य भाव नहीं आता, अनित्य भावना नहीं जागती। ये देह रूपी वस्त्र जब पुराना हो रहा है, पल पल कितना रोते हैं, कितना बिलखते हैं, और क्यों रोते हैं, और रोना कहाँ तक पहुँचता है, ये कल बताऊंगी। पुच्छी सनंग हम गुरुवार के बाद में करेंगे। हाँ देखो, मैं एक ये अलग से मतलब एक बात बताना चाहती हूँ आपको। पुच्छी सुनम भगवान महावीर के गुण हैं। पुच्छी सुनम भगवान महावीर के गुण हैं, उसको हम संपुष्ट से कराएंगे। संपुष्ट किसको कहते हैं? ये संपुष्ट है। अष्टमंगल में संपुष्ट का नाम आता है। संपुष्ट सुना आपने? संपुष्ट, ये संपुष्ट है, एक कटोरी के ऊपर दूसरी कटोरी रखती है। तो ये संपुष्ट करते हुए अगर हम किसी व्यक्ति को इसमें देखेंगे, जिस समय हम संपुष्ट करेंगे वीर स्तुति का यानी पुच्छी सुनम का, तो आप किसी व्यक्ति को उसमें देखोगे जो आपके घर में तकलीफ में है, तो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। आप में चलो आपकी जब नज़र बाहर ही है तो मैं बाहर की चीज़ों को ही ले लेती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अगर आप इस संपुष्ट में स्वयं को देखोगे तो आपके आत्मिक गुण बढ़ेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इस संपुष्ट में अगर आप अपने कारोबार को देखेंगे, अपनी दुकान को देखोगे, तो वहाँ पर वृद्धि होगी संपुष्ट में। मतलब ये संपुष्ट की साधना आप जिस चीज़ के लिए भी करोगे उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा और परमात्मा के गुण उसमें विशेष प्रवेश करेंगे। 29 डेज का ये यज्ञ है। बोलो, आप इसे करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हैं? हर रोज़ एक गाथा किसी को लेनी है। अभी हम बाहर भी थोड़ी व्यवस्था बनाते हैं कि बाहर लोग, हमने बॉम्बे कराया था, कम से कम बाहर अमेरिका तक लोग इस संपुष्ट की गाथा को ले रहे थे, अमेरिका तक। वहाँ हाँ ऑनलाइन था, मतलब ऑनलाइन चल रहा था। कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ऑनलाइन चला देंगे थोड़ा सा, कि बाहर के लोगों की बहुत इच्छा रहती है कि संपुष्ट कराओ। मेरे पास कितनी बार मैसेज पहुँच चुका है कि हमारा सब संपुष्ट कब कराओगे। पुच्छी सुनम का संपुष्ट हम करना चाहते हैं, तो आपको भी पता चलेगा। ये 29 दिन का एक ऐसा यज्ञ चलेगा, जैसे भागवत कथा होती है, रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड होता है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। लोगों की कैसी श्रद्धा होती है, और आपको ये मिलेगा। यहाँ से जो ऊर्जा आप लेकर घर में जाओगे, आपके घर में ऊर्जा फैलेगी। मतलब आप अपने अंदर इतनी सारी ऊर्जा लेकर जाओगे, और ये पुच्छी सुनंग आपको पढ़ना भी आ जाएगा। तो संडे से शुरू कर देंगे। थोड़ी सी मैं व्यवस्था बना देती हूँ बाहर के लोगों को सुनने की। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो थोड़ा थोड़ा कर देंगे, ठीक है। संपुष्ट हर रोज चलेगा, तो ये 29 दिन तक चलेगा। तो अभी थोड़ी सी भूमिका बना देते हैं, मतलब संडे को इसकी शुरुआत कर देंगे, रविवार को शुरुआत कर देंगे, गुरुवार को, मतलब अभी गुरुवार को जाप है ताम्र स्तोत्र की छठी गाथा का,
कि जिसके भी जीवन में ज्ञान की वृद्धि कम है, अच्छी सोच नहीं है, हर समय नेगेटिव विचार हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, कुछ बच्चे ऐसे हैं बार बार मेहनत करने के बाद भी भूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं सब कुछ याद होता है लेकिन एंड पेपर के टाइम में जाते हैं एग्ज़ाम में वो लिख नहीं पाते। तो ऐसी ये साधना उनके लिए माँ भी कर सकती है। बच्चों को लाओ तो बहुत अच्छा है। तो ये साधना भी आपको गुरुवार के दिन करनी है। लेकिन पुच्छी सुनम की साधना ये आपको हर घर में होना चाहिए, सब लोग आने चाहिए और सब आकर के जिस तरह से एक पाठ चलता है जो 29 दिन तक कंप्लीट करेगा, मैं खुद नहीं कहती, वो स्वयं अपने जीवन में प्रभाव देखेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। 29 दिन तक जो श्रद्धा भावना से, किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, अगर उस बीमारी के लिए भी सोचकर आप ये संपुष्ट की साधना करेंगे तो मेरा विश्वास है वो ठीक जरूर होगा। और इसके कितने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, मैं समय पर आपको बताऊंगी। अब गुरनी जी महाराज साहब कुछ सूचनाएं आपको देंगे। और इतने आयमिल के साथ हम सब ने तो पारणा कर लिया, लेकिन इन्होंने पारणा नहीं किया। अभी आयमिल और आगे चल रहे हैं, तो आप भी इसका ध्यान रखना। ऐसी अनमोल वाणी को आप सुनेंगे। इसी के साथ ओम शांति।